गुरु भगवान के शुक्राने हैं। भगवान से अपनापन। कुटुंब में रहते हुए केवल कुटुंबियों की सेवा करनी है, उनसे कोई वस्तु सेवा लेने की आशा मन में रखनी ही नहीं है। सेवा कर दो, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, उनसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल सेवा कर देनी है। संसार में हमारा जन्म ऋणानुबंध से हुआ है। मैंने राजस्थानी भाषा में सुना है, कोई दुख देता है तो कहते हैं काला चाबिया है इसका, अर्थात इसका तिल खाया है, इसका हमारे पर कोई बदला है, उसको ये लेगा। संसार के जितने संबंधी हैं सबका बदला हम पर है, बदला चुकाना है। मतलब किसी का अच्छा किया है हमने जीवन अगले पिछले जीवनों में, तो वो इस समय हमारे साथ अच्छा ही व्यवहार करेगा और हमारे साथ लेना देना करता ही रहेगा। जिनके साथ हमने कुछ बुरा व्यवहार कर दिया पिछले जन्मों में, वो इस जन्म में हमारे साथ बुरा व्यवहार करेंगे, तो सहन कर जाना है। यदि मुक्ति चाहते हो तो कम से कम पुराना ऋण तो चुकाओ, नया ऋण क्यों लेते हो बाबा? संसार की सेवा करो पर संसार से कुछ चाहो मत। नया ऋण लेना क्या है? हम लोगों से सेवा लें, धन की आशा रखें, कपड़ों की आशा रखें, खाने पीने की आशा रखें। आशा क्यों रखें? अरे देने वाले भगवान हैं, कोई क्या देगा? किसी के देने से पूरा नहीं पड़ता है, भगवान के देने से पूरा पड़ता है। भगवान ने गीता में कहा है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार से आशा रखने में महान दुख है और संसार से निराश होने में, अर्थात कुछ न चाहने में महान सुख है। आज मान लीजिए हमारे मन में कोई इच्छा नहीं है, ठीक है, अब आप विचार करो और बताओ आपको क्या दुख है। आप जिस दुख की बात करोगे उसमें आपका ये आग्रह होगा कि ये ठीक हो जाए। अरे हो ठीक ना हो ठीक भगवान जाने, हमारा है क्या है? हाँ जाएंगे तो खाली हाथ, ठीक हो जाएगा तो क्या जाएगा साथ में, और ठीक नहीं होगा तो क्या रह जाएगा हमारा संसार में। तो ठीक बेठीक के चक्कर में न पड़े, अपना उद्धार करें, हम अपनी सेवा कर दें बस। माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजाई सब हमारे अनुकूल चलें, हमारा काम करें, हमारी सेवा करें। इस प्रकार लेने ही लेने के लिए संबंध मानना आसुरी स्वभाव है। ऋण बढ़ेगा, कर्म बनेंगे, अगले जन्मों में भोगने के लिए आना पड़ेगा, ऋण चुकाना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, धन संपत्ति कमा कमा के उनको देनी पड़ेगी। कुछ लोग होते हैं कमाते रहते हैं और दूसरों को देते रहते हैं, ऋण स्वरूप पूरा ही नहीं होता कभी। भगवान राजी कैसे हों? भगवान से भी कुछ नहीं लेना है, प्रत्युत देना है। जैसे बच्चा माँ से दूर चला जाए तो माँ को उसकी याद आती है। दीपावली, अक्षय तृतीया आदि त्यौहार आते हैं तो माताएं कहती हैं कि क्या बनाएं, लड़का तो घर पर है नहीं, अच्छी चीज़ बनाकर उसको खिलाते। लड़का घर पर होता तो बढ़िया चीज़ बनाकर खिलाते और लड़के को खिलाकर खुश होते। ऐसे ही भगवान के लड़के हम लोग चले गए विदेश में, संसार में आ गए, भगवान को तो दूर कर दिया, इस संसार को अपना घर मान लिया, यहाँ का जो घर है उसको अपना मान लिया। अब भगवान से दूर हो गए, भगवान को हमारी याद आती है, वो छोटे मोटे दुख भेजते हैं कि मुझे याद करो। हम दुखों को ठीक करने में लग जाते हैं, भगवान को याद करते नहीं हैं। अब भगवान सोचते हैं क्या करूं, क्या दूं, लड़का तो घर पर है नहीं, वो तो धन संपत्ति कमाने में लगा हुआ है, खेल कूद में लगा हुआ है, शादी और बच्चों में लगा हुआ है। लोग आज सम्मुख हो रहे हैं रुपए पैसे के, वस्तुओं के, कुटुंब के, आराम के, मान आदर के, स्वाद शौकीनी के। भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं है। जो संसार से आशा रखता है और भगवान का भजन भी करता है, वो भजन नहीं करने वाले की अपेक्षा कुछ तो ठीक है ही। किसी तरह से भगवान में मन लग जाए ये अच्छा है। परंतु यदि आप नाम जप का महात्मा तत्काल देखना चाहते हैं तो वह तभी देखने में आएगा जब आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाएं। जिन लोगों ने भजन किया है उन लोगों में विलक्षणता आई है। हमने ऐसे कई हैं देखे हैं कि नाम जप से पहले उनकी क्या अवस्था थी और नाम जप में लगने के बाद उनकी क्या अवस्था हो गई। वो लोग लगन से नाम जपते थे,
जब मैं पढ़ता था उन दिनों की बात है, रात्रि के 10 बजे तक पाठ वगैरह होता था। एक दिन रात्रि के 10 बजे बाद मैं बाहर गया। जंगल में एक सरोवर था, उसके किनारे पर एक साधु बैठे थे जो हमारे परिचित थे। वे राम राम कह रहे थे और रो रहे थे। क्या बात है, भागवत भजन के बिना मेरे बहुत से दिन खाली चले गए, अब क्या करूं? वह गया हुआ समय सार्थक कैसे बने, ऐसे विचार से उनके आंसू टपक रहे थे। जो समय चला गया वो तो आएगा नहीं। आज साक्षात भगवान मिल जाए तो गए हुए समय की पूर्ति हो जाएगी। अगर समय खाली न जाता तो भगवान पहले ही मिल जाते, इतने दिन हम भगवान के वियोग में न रहते। तो उनका भाव ये था कि जो ऐसा मानता है कि भगवान अभी हैं, वो समय वो मैं नहीं देखता, वो तो अभी भगवान में लग जाता है। उसको अभी भगवान मिल जाते, अभी दूसरे पल में नहीं मिलते, इसी पल में मिल जाते, इसी क्षण में मिल जाते। भगवान हैं, मान लो, काम हो गया, बस अब तो है ही भगवान। अब क्या करना है? अब भूलना नहीं है, अब याद रखना है। टीचर जब सबक पढ़ाता है तो उस समय याद हर एक को नहीं होता है। बहुत होशियार बच्चों को तो उसी समय याद हो जाता है, पर हम लोग उन बच्चों में से हैं जो थोड़ा सा पीछे हैं, उनको तुरंत याद नहीं होता है। वो लोग घर जाकर दोबारा से पढ़ते हैं, तीसरी बार पढ़ते हैं, तब जाके थोड़ा थोड़ा याद होता है। फिर बीच बीच में पढ़ते रहते हैं और एग्ज़ाम टाइम से पहले पढ़ते हैं, तब एग्ज़ाम दे पाते हैं। तो साधारण लोगों की बात ऐसी है कि आज ही कह दें मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, काम बन गया, लेकिन उनको दिन में कई बार याद करना पड़ेगा। ये ऐसा सबक है जो कई बार याद करना पड़ता है। क्यों, आप पूछेंगे, ऐसा क्यों? हमारा मन संसार की तरफ लगा हुआ है। कुछ भी हो, देखिए, रुपया हो, खाना पीना बनाने में लगा हो, अब कल कौन सी डिश बनेगी, मन लगने की बात है, मना नहीं कर रहे डिश बनाने की। फिर ध्यान दीजिएगा, मन कहाँ लगा है? भगवान में लगा है या पैसों में लगा है, कारोबार में लगा है, धंधे में, बिजनेस में, नौकरी में, रुपए में, घर परिवार में, खाने पीने में, खाना पकाने में, डिशेस बनाने में। अब हमने ये कोर्स स्टार्ट करा है यूट्यूब पर, अब हम ये चीज़ बनवाते हैं, सब लोग बनाते हैं, खाते हैं, हमको एडवर्टाइजमेंट के पैसे मिलते हैं। फंस गए संसार में। ऐसे आदमी फंस जाता है। तो जो समय निकल जाता है वो तो निकल जाता है, पूर्ति कैसे हो? गुरु मिलते हैं, वो युक्ति बता देते हैं। गुरु ना मिले तो ऐसी जो साधु बाबा रो रहे थे कि मेरा समय इतना निकल गया, मैं कैसे करूं, मैं पहले से भजन कर लेता। तो अब ऐसे सोचता है आदमी। बात भी ठीक है। जब बिजली का प्रकाश होता है उस समय मोती पिरो लो, अंधेरा हो जाएगा तो फिर काम नहीं हो पाएगा। ऐसे ही इस मनुष्य के शरीर रहते रहते भजन कर लो, भगवान को प्राप्त कर लो। ये मौका फिर मिले ना मिले, क्या पता। अभी समय है, सब तरफ से मन हटा लो। सब संबंध टूटने वाले हैं, कोई भी संबंध रहने वाला नहीं है। यदि आप छोड़ दोगे तो निहाल हो जाओगे। कैसे छोड़ दोगे? अंदर से, मन से। बाहर से रहने दो सब संबंध जैसे हैं, मन से छोड़ दो। छूटने वाले को छोड़ना है, इसमें नई बात क्या करनी है। छूटने वाले से मन से दूर हो जाओ, मन से दूर हो जाओ, अपने को हटा लो, बचा लो, भगवान में मन लगा लो। वो कहें क्या कर रहे हो, अभी आते हैं, हाँ जी हाँ। तो ऐसे बाहर से जो भी क्रिया हो वो ठीक है, हमारा मन भगवान के लिए, संसार के लिए नहीं। दूर होने का मतलब है उनकी सेवा कर दो, पर उनसे कुछ चाहना मत करो। या मैं थैंक यू भी बोलें वो भी नहीं, ये मुस्कुरा के देख लें वो भी नहीं, कुछ दो शब्द कह दें वो भी नहीं। सेवा कर दो, चलो अपने काम पर।